हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी का एक नया नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस में क्या क्या दिया गया है, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोफाइल अपडेट करके बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नोटिस में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है विषय। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका विषय में दिया गया है बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स और ऑनर्स, जो 4 साल का प्रोग्राम आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2023 से सेशन है आपका 27 से। संबंधित छात्रों को नामांकन डाटा कुछ महाविद्यालय द्वारा वैलिडेट नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाई के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर डाटा वैलिडेट जिस कॉलेज में नहीं हुआ है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डेट दिया गया है, उसके विषय में दिया गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 से लेकर 17 तक आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एक डेट दिया गया है, जो पोर्टल खोला जाएगा 16 से 17 तारीख को। तो आपको वहाँ पर अपडेट कर लेना है, अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड तो आपने यूजर आईडी पासवर्ड तो आपने कॉलेज से ले लिया होगा। तो आपको यहाँ पर 16 से लेकर 17 तक आपको क्या करना है, 16 से लेकर 17 दिसंबर तक आपको प्रोफाइल को हर हाल में अपडेट कर लेना है। उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट निकाल कर आप कॉलेज में ज़रूर जमा कर देंगे। याद रखेंगे, कॉलेज में आपको ज़रूर जमा कर देना है ताकि आपका जो भी हो कॉलेज वाला वैलिडेट या वेरीफाई कर सके। याद रखेंगे, ठीक है। यही आपका नोटिस है। उसके बाद मैं आगे प्रोफाइल अपडेट करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे, यही पूरा नोटिस दिया गया था। तो चलिए हम लोग प्रोफाइल अपडेट करते हैं। तो प्रोफाइल अपडेट में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपना नाम सुधार कर सकते हैं, पिताजी का नाम सुधार कर सकते हैं, या अन्य किसी प्रकार का त्रुटि हो तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा यूजर आईडी पासवर्ड डालकर। तो आप या किसी का यूजर आईडी पासवर्ड अगर मोबाइल पर नहीं भेजा गया है तो आप अपने विद्यालय या कॉलेज जो भी है आप वहाँ पर जाकर उनसे यूजर आईडी पासवर्ड ले लेंगे। लेने के बाद आप प्रोफाइल अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से डैशबोर्ड खुलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा रहता है। यहाँ से आप प्रोफाइल को सबसे पहले आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। उसके नीचे आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम सेव करना है। उसके बाद नीचे में आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आप इसको फिल कर लेंगे। एक चीज़ और ऊपर में छूट गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद रिलीजन भी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी भी सेलेक्ट करना है। ईबीसी में आया है कि BC2 में है कि BC1 में है, या आप क्या है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सब कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपका रहेगा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कैटेगरी में आपका क्या क्या ऑप्शन रहेगा। गर्ल्स, यहाँ पर विजुअली दिव्यांग लिखा रहता है, हेयरिंग दिव्यांग या ऑर्थोपेडिकली दिव्यांग या नोट एप्लीकेबल। तो आप इनमें से कुछ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन गर्ल आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गर्ल सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल ही सेलेक्ट कर लेंगे हैं। उसके बाद माइनॉरिटी में तो आप जान ही रहे हैं, यस या नो। अगर आप अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर यस या नो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको किस राज्य का निवासी हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप बिहार राज्य के हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं BRCCO लिखा रहता है, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। BRCCO कब का बना रहता है उसमें लिखा रहता है स्लैश करके, 2023 में बना हो तो 2023 लिखा रहेगा। उसके बाद स्लैश देकर आपका सर्टिफिकेट नंबर आता है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर टाइप भी कर देना है। चलिए उसके नीचे हम लोग देख लेते हैं क्या है। उसके बाद नीचे में आधार नंबर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपका सेशन जो सत्र है
वो फिल कर देना है, या पहले से आपका फिल भी हो चुका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में फिल करना है परमानेंट एड्रेस, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है स्थानीय पता जो आप रहते हैं जहाँ पर, उसका एड्रेस दे देंगे, या आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पिन कोड देना है, तो आधार कार्ड पे ये भी मिल जाता है, आप उसको भी फिल कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ पर कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो जो पहले ऊपर में भरे थे परमानेंट एड्रेस में वो सारा का सारा इसमें फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट कैटेगरी फिल करना है। उसके बाद इनकम ग्रुप फिल करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेसिडेंट कैटेगरी में आपको रूरल या अर्बन सेलेक्ट करना है, या यानी कहने का मतलब है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं कि ये अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के हैं, तो आप यहाँ दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ का रहेंगे आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ग्रामीण हूँ, तो यहाँ पर ग्रामीण मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इनकम ग्रुप में आपको यहाँ पर यहाँ आपका सालाना इनकम कितना है, अपर में आते हैं या मिडिल में आते हैं, लोअर में आते हैं, किस में आते हैं, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में दिया गया है अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पर फोटो के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर 150 गुना 150 पिक्सल में आपको फोटो चाहिए और 20 KB के नीचे में चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी आपका यहाँ पर 150 गुना 150 के लिए चाहिए और 20 KB के नीचे में चाहिए। तो उसके बाद आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे चूज फाइल पर क्लिक करके, और उसके बाद नीचे में अपलोड फाइल लिखा रहता है, उस पर आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देंगे। तो चलिए फ़ोटो चूज करने के लिए आप देख सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जहाँ फ़ोटो रहेगा आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा इमेज में है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सिग्नेचर भी मैं सेलेक्ट करके डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है 10+2 का जो आपका स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, क्या है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर और नीचे में सब्जेक्ट वाइज आपको डिटेल्स देना है। उसके बाद नीचे में ग्रेड है। उसके बाद सबमिट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट 1 में आपको यहाँ पर 10+2 में आपने किस स्ट्रीम से किया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एंड वोकेशनल है। तो यहाँ पर मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्राप्तांक मार्क लिखना है, तो आपका कितना नंबर इंटर में आया था यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आगे से 0 हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर आपको फिल कर देना है। जैसे 500 नंबर का होता है तो 500 फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे में आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स यहाँ फिल कर देना है। आपका सब्जेक्ट बारी बारी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपका क्या है, केमिस्ट्री है कि बॉटनी है कि कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने हिसाब से फिल कर देंगे। तो चलिए पहला में मेरा इंग्लिश था तो मैं यहाँ पर 100 नंबर का ऑटोमेटिक आ जाता है, और कितना आया है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, टाइप कर देंगे यहाँ पर। जैसे मेरा 64 है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद इसी तरह से आपको बारी बारी से 5 से 6 सब्जेक्ट होता है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, SRF में फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में 66 नंबर आया है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे में हम लोग देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा में मेरा क्या है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा मिल नहीं रहा है फिजिक्स, तो फिजिक्स नीचे में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स नीचे में दिया गया है, तो फिजिक्स का जो नंबर आया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री का जो आया है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का जो आया है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका बायोलॉजी रहता है या मैथ रहता है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी का नंबर आप फिल कर देंगे। बायोलॉजी का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छठा विषय आपका तो कुछ है नहीं, मैथ एक्स्ट्रा विषय में रहता है, तो आप मैथ का जो भी है यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी का नहीं करना होगा, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर आपका 6 विषय है तो यहाँ पर 6 विषय नहीं भर सकते हैं, दोनों विषय नहीं भर सकते हैं। यहीं पर
दिया गया है दोनों विषय आप नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कोई एक ही विषय को आप फिल करेंगे। आपका अगर पीएससीबी यानी बिहार बोर्ड में आपका 6 विषय है तो आपको कोई 2 विषय में से एक ही विषय फिल करना है। जैसे गणित और बायोलॉजी में से आपको कोई एक ही विषय को फिल कर देना है। अगर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी को आप फिल करेंगे। तो जैसे आपका बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर है तो आप उसको फिल कर देंगे, याद रखेंगे। अगर आपका मैथ में ज़्यादा नंबर है तो आप मैथ का फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजी का नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड मार्क फिल करना है। तो ग्रेड मार्क तो आपका होता नहीं है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस तरह से सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है कुछ। उसके नीचे आप देख सकते हैं इस पृष्ठ को सेव करने के पश्चात आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय पाठ्यक्रम हटा लिए जाएंगे। यानी आपका जो कॉलेज से सेट किया गया है या नाम पता या जो भी, वो सारा का सारा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। याद रखेंगे आप जो चूज किए हैं वही आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद एजुकेशन डिटेल में आपको 10 का डिटेल्स यहाँ पर देना है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थी का 10वीं यानी 10वीं का मार्कशीट में रोल कोड और रोल नंबर दोनों है तो आपको यहाँ पर भरना है रोल कोड पहले, रोल नंबर बाद में फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने 10 कब किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर रोल कोड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, तो आपने कितना प्राप्त किया है उसको फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट 1 में आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, मेरा कौन सा साल में पास किया है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ 2021। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बोर्ड रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। चलिए इसके आगे मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर प्रोसेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में आपका क्या क्या ऑप्शन रहता है। यहाँ पर बिहार बोर्ड रहता है, सीबीएसई बोर्ड रहता है, बहुत सारे बोर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड फिल करना है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपको रोल कोड फिल करना है और उसके नीचे आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क 500 का होता है तो 500 फिल कर देंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा नंबर जो आया है उसको फिल कर दिया हूँ। उसके नीचे में दिया गया है एक, यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय से पढ़ाई की है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, यानी आपको यस या नो यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने किया है, आपका मैथ और बायोलॉजी दोनों था तो यहाँ पर आप यहाँ पर मैथ था तो यहाँ पर आपको यस लिख देना होगा, यानी कि आप गणित से पढ़े हैं तो गणित लिख देंगे। क्यों ऐसा ऑप्शन आ रहा है पता है, क्योंकि मैंने बायोलॉजी का नंबर उसमें फिल किया था, ठीक है। सब्जेक्ट बाय जो नंबर मैंने फिल किया था उसमें मेरा बायोलॉजी था, तो मैथ तो था नहीं। तो यहाँ पर आपने मैथ से किया है कि नहीं किया है वही आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यस लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर यस लिख देना है। तो मैंने नहीं किया है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, या तो किया है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं यस लिख दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है यस या नो का। तो यहाँ पर यस या नो किसी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने किया है तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू है उसके ऊपर क्लिक करके आगे मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आगे का क्या दिया गया है, यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है, आपने किस कॉलेज में एडमिशन किया है। बीएससी में आपने बीए या बीएससी में जो 4 साल का यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो आप किस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका नाम दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा यहाँ पर बीए कर रहे हैं तो बीए लिखा रहेगा। यहाँ पर वो कॉलेज से पहले से दिया रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेजर सब्जेक्ट में लिखा रहता है, पहले से आपने मेजर क्या लिया था, हिंदी लिया है तो हिंदी लिखा रहेगा। माइनर आपको चूज करना है, ठीक है। माइनर में आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद एमडीसी में आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद एमआईएल में ऑप्शन रहेगा। तो एमआईएल में तो एक ही चीज़ है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और एसीसी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एक। उसके बाद वीएसी में सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप बारी बारी से सबको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एमडीसी में ऑप्शन आया है क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है सारा ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजी, अकाउंटेंट, मैं यहाँ पर साइकोलॉजी ले लेता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एमआईएल में दिया गया है इंग्लिश कम्युनिकेशन,
तो MIL में यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रिएटिव राइटिंग, तो यहाँ पर मैंने क्रिएटिव राइटिंग या कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर VSC में आप आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी या डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑप्शन आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपका कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर आर्ट ऑफ बीइंग ही सेलेक्ट कर रहा है सब, तो ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। या आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर माइनर विषय में क्या लें, तो आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आप याद रखेंगे, आप जो विषय लेंगे उसी का आपको एग्जाम देना होगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MDC में आप यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो साइंस लिए हैं तो उनको इंग्लिश, हिंदी सारा ऑप्शन आता है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी ऑनर्स लिया है तो यहाँ पर हिंदी ले लूँगा। उसके बाद माइनर में मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है, इंग्लिश सिलेक्ट किया है, ठीक है। माइनर में मैंने इंग्लिश फिल किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर MDC में मेरा साइकोलॉजी है, MDC में मैंने साइकोलॉजी लिया है। उसके बाद MIL में इंग्लिश कम्युनिकेशन और यहाँ पर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और क्रिएटिव राइटिंग, ये दो ऑप्शन था, तो यहाँ पर मैंने कोई एक ही सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद VSC में यहाँ पर आपका ऑप्शन है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो ज़्यादातर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी ही सब कोई ले रहा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले लेंगे। और उसके बाद नीचे में सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका व्यू एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू जैसी करते हैं तो आपका व्यू एप्लीकेशन और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन रहेगा उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेंगे। दोनों को आप प्रिंट कर सकते हैं, व्यू एप्लीकेशन को भी प्रिंट कर लेंगे और डाउनलोड एप्लीकेशन है, ये दोनों को प्रिंट करके कॉलेज में जल्दी से जल्दी आपको जमा कर देना है। याद रखेंगे, आप दोनों को प्रिंट करके कॉलेज में जमा कर देना है, आपको जमा कर देना है कॉलेज में, ताकि मास्टर आपका जल्दी से वेरीफाई कर सके। ये मास्टर आपका जल्दी से वेरीफाई कर देगा, वैलिडेट कर देगा, तो आपको यहाँ पर कॉलेज में ये सारा प्रिंट निकाल कर, दोनों प्रिंट निकाल कर आप कॉलेज में जमा कर देंगे। आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन वाला ही रहेगा, ज़्यादातर मेन आपका यही होता है। तो इसमें आपको नीचे में आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। नीचे में आपका सिग्नेचर करना होगा और गार्जियन सिग्नेचर करना होगा। याद रखेंगे, गार्जियन सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आपको कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों इतना ही है, इसमें आपको प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।